नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और टॉपिक हमारा रहेगा आपका ट्राइंगल। और ट्राइंगल के बारे में ए टू जेड जानकारी हम निकालेंगे यहाँ पे। और स्टार्टिंग करेंगे इसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में कि ट्राइंगल होता क्या है, इसका प्राइमरी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कुछ और इसके बारे में क्या क्या खास बातें होती हैं। ये सारी बातें जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, और टॉपिक है हमारा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को आप जानते हैं, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा। ट्राइंगल जिसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोल दिया जाता है। त्रिभुज, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। और ट्राइंगल की अगर हम शेप की बात करें तो इस तरीके से कुछ आपको दिखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये तीन साइड्स होती हैं इसकी। अब अगर हम इसको नाम देना चाहें तो इस तरीके से ए, बी और सी, ये हमारा ट्राइंगल है। ट्राइंगल सबसे छोटा जो होता है वो पॉलीगन होता है, सबसे छोटा पॉलीगन होता है, सबसे छोटा बहुभुज होता है। तीन भुजाओं से घिरा, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। अब त्रिभुजों के यानी ट्राइंगल के प्रकार भी काफ़ी सारे होते हैं, इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। जो ट्राइंगल होते हैं मेनली इनको दो आधार पर हम बांटते हैं। दो आधार है इनके कैटेगराइज करने के। एक आधार है इनका एंगल का, कि एंगल के आधार पर त्रिभुजों को बांटा जाता है। और दूसरा आधार है इनका साइड, यानी इनकी साइड्स की मेजरमेंट, इनकी भुजाओं की मेजरमेंट के आधार पर बांटा जाता है। अगर हम साइड्स की बात करें तो साइड्स के आधार पर तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं, तीन तरह के त्रिभुज होते हैं। कौन तरह के होते हैं, तीन तरह के। जिसको पहले टाइप का, जिसको बोलते हैं आपका, जिसको आप बोल देते हैं स्केलन। स्केलन में क्या होता है, स्केलन में होता है, हिंदी के अंदर स्केलन को बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। स्केलन, इंग्लिश के अंदर इसकी स्पेलिंग होती है स्केलन। इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं विषम बाहु, विषम बाहु। तो विषम बाहु त्रिभुज बोला जाता है। अब इसकी खास बात यह होती है कि इसके अंदर जो ट्राइंगल होता है, इसकी तीनों की तीनों साइड्स जो हैं, इसकी तीनों की तीनों साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं। यानी तीनों की मेजरमेंट जो है वो अलग अलग होती है। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर इस त्रिभुज में ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 5 है, तो इस तरीके का जो ट्राइंगल है, यानी ऐसा ट्राइंगल जिनकी मेजरमेंट जो है, यानी साइड्स का जो मेजरमेंट है वो क्या हो, अलग अलग हो सभी का, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, स्केलन बोलते हैं, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं विषम बाहु। अगर हम साइड्स के आधार पर दूसरे तरह के ट्राइंगल की बात करें तो दूसरे तरह का ट्राइंगल हमारे सामने जो निकल के आता है वो निकलता है आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस को हिंदी के अंदर जो अगर बोला जाए तो द्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, इसको बोलते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु यानी जिसकी दो बाहें जो हैं वो समान होती हैं, समद्विबाहु। अब इसके अंदर अगर हम लेना चाहें, जैसे इसी के अंदर अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाए, 3 हो जाए। और तीसरी जो साइड है वो किसी भी मेजरमेंट की हो सकती है। मान लो अभी ये दोनों की दोनों साइड्स क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई, एक ही मेजरमेंट की हो गई। तो ऐसे ट्राइंगल जो होते हैं उनको कौन सा बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। हिंदी में इसको समद्विबाहु त्रिभुज जो है बोला जाता है। तीसरे तरह का ट्राइंगल जो हमारा निकल करके आता है वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल उसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, इसको बोलते हैं समबाहु। क्या बोलते हैं, समबाहु। समबाहु टाइप का त्रिभुज जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। इसके अंदर खास बात ये होती है, इसके अंदर खास बात, जैसे ये आपका है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यानी तीनों की तीनों साइड्स जब एक ही मेजरमेंट की हो उसको कौन सा बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो हमने दोस्तों अभी तक पढ़ा कि त्रिभुज होता क्या है, यानी ट्राइंगल किसको बोलते हैं, सबसे छोटा 2D पॉलीगन जो है आपका उसको ट्राइंगल बोलते हैं। लाइन सेगमेंट से जो है ये बना होता है और इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 3। और इनको कैटेगराइज कैसे किया जाता है, इनके जो टाइप्स हमने पढ़े हैं, टाइप्स को पढ़ने
के दो आधार हैं, दो बेस हैं। किसके टाइप्स? साइड्स के बेस पर। साइड्स की मेजरमेंट के हिसाब से हमने तीन तरह के यहाँ पे ट्राइंगल पढ़ लिए, स्केलन, आइसोसेल्स और इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो तीनों की हमने क्या देख ली? विशेषताएं देख ली। अब बात करेंगे एंगल के आधार पर जो है हमारे जो त्रिभुज हैं, हमारे जो ट्राइंगल हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एंगल के आधार पर समझने के लिए आपको तीन टर्म समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं दोस्तों जिनका जो मेजरमेंट होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। लेस देन 90 डिग्री यानी ये एंगल जो होते हैं, मान लो अगर एंगल क्या है? एक्स है, तो एक्स एंगल जो होगा 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन लेस देन किससे होगा? 90 डिग्री से होगा। यानी ऐसे एंगल जो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। हिंदी के अंदर इसी को न्यून कोण बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? न्यून कोण बोल दिया जाता है। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरे टाइप की एंगल की बात करें, तो वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज से पहले हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल की बात करेंगे। तो राइट एंगल की अगर हम बात करें तो राइट एंगल आपको पता है राइट एंगल कौन सा होता है? राइट एंगल होता है 90 डिग्री, पूरा का पूरा 90 डिग्री होना चाहिए। यानी एक्स की वैल्यू, अगर एक्स एंगल को हमने माना है तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। तो ये बात हमने कर ली। अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। तीसरे टाइप का जो आपका एंगल होता है, तीसरे टाइप का जो एंगल होता है वो हमारा एंगल आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जो राइट एंगल होता है इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं समकोण। समकोण ही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ये भी आपको पता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आप समझ सकते हैं यहाँ पे इस वीडियो से। अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है? मान लो एंगल कितना है? एक्स डिग्री है, तो एक्स डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री से तो क्या होता है? बड़ा होता है। 90 डिग्री से तो ये एंगल बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। हिंदी के अंदर इसी को क्या बोल दिया जाता है? अधिक कोण बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? अधिक कोण बोल दिया जाता है। अधिक कोण, अधिक कोण बोल दिया जाता है। अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं एक तरह का। और अभी इन्हीं तीनों, ये मैंने तीन इसलिए आपको बताए हैं क्योंकि यही तीन जो हैं वो एंगल के आधार पर आपका ट्राइंगल के टाइप हैं। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर, मान लो एक ट्राइंगल आपको दे रखा है इस तरीके से, एक ट्राइंगल हम लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपका ये ट्राइंगल आ गया। मान लो ये ट्राइंगल है आपका, और इस ट्राइंगल के आपके अंदर तीन एंगल मिलेंगे आपको। और ये तीनों एंगल जो हैं, ये तीनों एंगल जो हैं, एक एंगल ये है आपका, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। ये किस टाइप का? अगर ये तीनों क्या हैं? 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से क्या है? कम है। तो ये कौन सा एंगल, ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? एक्यूट ट्राइंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एक्यूट ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्यूट ट्राइंगल। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्यूट टाइप का ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि इसके जो तीनों के तीनों एंगल हैं, यानी ये वाले जो एंगल हैं, ये वाले, ये तीन एंगल बनते हैं। ये तीनों के तीनों एंगल क्या हैं? 90 डिग्री से कम है। अब बात करेंगे राइट एंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा था? तो इसको कौन सा बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोल देंगे। तो एंगल्स के आधार पर जो हम वर्गीकरण कर रहे थे, कैटेगराइज कर रहे थे ट्राइंगल का, तो उसके अंदर पहला क्या आ जाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा, क्योंकि इसके तीनों के तीनों एंगल क्या हैं? 90 डिग्री से छोटे हैं। अब बात करेंगे दूसरे टाइप के, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? तो राइट एंगल ट्राइंगल हमको देखने के लिए हमें लाइंस लेनी होगी। ये देखिए इस तरीके से, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, और इसके 90 डिग्री में एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री में, और इसको अब मिला देते हैं। तो इस तरीके का जो ट्राइंगल बनेगा, इस तरीके का जो ट्राइंगल बनेगा, जिसमें क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये वाला जो ट्राइंगल बना है इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। इसके आगे आगे ट्राइंगल लगता जाएगा,
बस, बाकी सेम आपकी कैटेगरी ये हो जाएगी। तो ये बनेगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसको न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल जिसको सम कोण त्रिभुज बोलेंगे, और तीसरा जो आएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसको बोलेंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सा होगा, चलिए उस पर भी थोड़ी गौर कर लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ऐसा दिखेगा आपका, जैसे आपने ये लाइन लगाई, और क्योंकि ये 90 डिग्री से इसका एंगल एक बड़ा होता है, और फिर से आपको यहाँ पे ये 90 डिग्री से हमने बड़ा कर दिया और यहाँ से इसको मिला दिया, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। तो इसमें ये एंगल क्या हो गया, मान लो से 120 डिग्री है, तो ये क्या हो गया आपका अधिक कोण हो गया, यानी ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो इसको क्या, ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि ट्राइंगल क्या होता है, इसके टाइप्स जो हैं उनको किस आधार पर बांटा गया है, एक एंगल के आधार पर बांटा गया है, 3 टाइप के होते हैं वो हमने देख लिया। इसके बाद साइड्स के आधार पर जो है 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं वो भी हमने देख लिए। ट्राइंगल की ये बिल्कुल बेसिक सीरीज है, इसमें थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते जाएंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा ट्राइंगल क्या होता है और इसके टाइप कौन से होते हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे कि इससे जुड़े कुछ फॉर्मूले जो होते हैं वो क्या होते हैं। चलिए अगले पेज पे बात करते हैं। अब हमने फिर से एक लेना है ट्राइंगल, ट्राइंगल लेना है तो ट्राइंगल ले लेते हैं। जैसे हमने एक ट्राइंगल लिया इस तरीके से, एक ट्राइंगल हम ऐसा लेंगे और एक ट्राइंगल हमने लेना है ये वाला 90 डिग्री वाला। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसका, अभी नेमिंग करेंगे, इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। इसमें अगेन वही 3, सबके अंदर 3 ही एंगल होंगे, इसके अंदर भी 3 एंगल हैं, इसके अंदर भी 3 एंगल हैं, ये भी एक क्या है, ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री वाला है। तो ये हमने बात कर ली, तो इसकी भी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। अब सबसे पहले इसकी बात करेंगे पेरीमीटर की। क्या बात करेंगे, पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर को आप साधारण भाषा के अंदर बाउंड्री कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बाउंड्री, यानी आउटर बाउंड्री जो होती है वही क्या होती है, पेरीमीटर होती है। अगर ट्राइंगल के केस में मान लो अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है मान लो, तो अब इसकी पेरीमीटर क्या होगी, इसकी पेरीमीटर अगर हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसकी पेरीमीटर सिंपली आप सबको ऐड करना है। आपको क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी बी सी और सी ए तीनों के तीनों मेजरमेंट को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 3 + 3 + 4, तो ये कितनी आ गई आपकी, 6 और 4 10 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, पेरीमीटर आ गई। तो इस तरीके से किसी भी ट्राइंगल की हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। वो ट्राइंगल कैसा भी हो, अगर आपको मेजरमेंट दे रखी है तो पेरीमीटर का मतलब है तीनों साइड्स की मेजरमेंट का सम, तीनों साइड्स की सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर को अगर हम ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी की सारी साइड्स का सम ही क्या कहलाता है, ट्राइंगल के केस में पेरीमीटर कहलाता है। तो ये हमने पढ़ ली कि पेरीमीटर ट्राइंगल की कैसे निकाली जाती है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जो है सारा समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके एरिया के बारे में और इससे जुड़ी कुछ और रोचक बातों के बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।